हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रविंद्र, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सौर्य क्लासेस। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जेई एडवांस और मेंस में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें हमें कंपेयर बॉन्ड लेंथ को कंपैरिजन करना है। ये जो हमने मार्क कर रखा है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ को कंपैरिजन करना है कि बॉन्ड लेंथ अगर हम इसको ए से डिनोट कर लेते हैं और इसको बी से, तो हमें ये बताना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो देखो, इसका जो की कॉन्सेप्ट है, इसमें जो यूज होगा वो होगा रेजोनेंस। तो आप देख रहे हो कि ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस में है। अगर हम इसको लोन पेयर कंसीडर करें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर। और जो यहाँ पे ये जो इसका बी पार्ट दिख रहा है हमें, तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि इस साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है और इस साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है। तो इस टाइप के रेजोनेंस को बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। तो हम देखेंगे कि अब जब इस साइड से जो रेजोनेंस होगा और इस साइड से ये ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इधर वाला रेजोनेंस क्या करेगा, इस साइड वाले रेजोनेंस को रोकेगा। और जब इस साइड वाला रेजोनेंस होगा तो ये वाला रेजोनेंस इधर वाले रेजोनेंस को रोकेगा। तो ओवरऑल जब क्रॉस रेजोनेंस होता है तो होता क्या है, यहाँ पे इस तरीके से इसकी डायरेक्शन तो ये वाली है और यहाँ से जो रेजोनेंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल रेजोनेंस इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी रेजोनेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे रेजोनेंस क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 60% रेजोनेंस है और यहाँ पे 60% रेजोनेंस है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे 120% रेजोनेंस होगा। इसके कंपैरिजन में मतलब अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे और यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। और हमें अच्छे से पता है रेजोनेंस में क्या होता है, अगर रेजोनेंस में कार्बन, सपोज दैट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आफ्टर रेजोनेंस ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी सेम ही काम होगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इंक्रीज कर गया है। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है जल्दी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और हमें बॉन्ड लेंथ को ही क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी, बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ए से। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब भी क्रॉस रेजोनेंस होता है तो इस साइड रेजोनेंस हमेशा इंक्रीज कर जाता है एक्सटेंडेड के कंपैरिजन। सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एक और है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम देखोगे कि यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है, और यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो क्रॉस रेजोनेंस। तो यहाँ पे भी सेम ही स्टोरी रहेगी कि यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे रेजोनेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो इंक्रीज करेगा, और इतना इंक्रीज करता है इसके मुकाबले। और अब हमें ये देखो जो मार्क पॉइंट है, यहाँ पे हमें बॉन्ड लेंथ को कंपैरिजन करना है। अब चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस कम है और यहाँ पे रेजोनेंस इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस कम है, यानी कि यहाँ पे कम चांसेस हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट तो होगा ही, लेकिन जितनी जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है उससे भी ज्यादा जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से, तो ए की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बी से ज्यादा होगी। थैंक यू।